सी एवरीवन, रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप कुछ नया पढ़ो ना पढ़ो, पर जो पढ़ा हुआ है वो तो रिस्टोर रहना चाहिए, कहीं वो दिमाग से ना निकल जाए, उसको मेक श्योर करना है अपने को। यस और नो? तो टुडे सेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एवरीवन। आज हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, आज का सेशन मतलब क्रॉस प्रोडक्ट का सबसे बेसिक सेशन है। बहुत सारे फॉर्मूलेज और न्यूमेरिकल्स हमको करने हैं आज। हाय सेजल, हाउ आर यू? हेलो ओमिया, पवन, कैसे हैं आप सब? कैन यू हियर मी एवरीवन? पवन, कैन यू हियर मी? ओमिया अजगांवकर, कैन यू हियर मी? कल हम लोग ने डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर कंप्लीट किया था एवरीवन। हेलो नम्रता, हाउ आर यू नम्रता? आज आज हमारा बेसिक लेक्चर है क्रॉस प्रोडक्ट का एवरीवन। सबको समझ में आएगा आज का लेक्चर, सो मेक श्योर दैट यू अटेन इट टिल लास्ट। और ये टॉपिक से दो क्वेश्चन तो, कम से कम एक क्वेश्चन तो बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली आ ही रहा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। नो प्रॉब्लम नम्रता, इफ दिस इज योर फर्स्ट लेक्चर, आज हमारा ये फर्स्ट सेशन है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर का। एक्सरसाइज 5.4 चल रहा है, पर ये उसका फर्स्ट लेक्चर है 5.4 का, तो आपको समझ में आएगा, डेफिनेटली समझ में आएगा। नहीं समझेगा तो आप बोलना मेरे को, या जो भी नहीं समझेगा आप पूछ लेना, ठीक है? तो अभी हम लोग 2 मिनट में सेशन स्टार्ट करेंगे। लेट अदर्स ऑल्सो ज्वाइन। देखो डॉट प्रोडक्ट आप लोग को पता है, तब तक चलो डॉट प्रोडक्ट पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। हाय जैद, हाय आलिया। डॉट प्रोडक्ट पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। हाय जिज्ञासा। ए बार डॉट बी बार इज व्हाट? मॉड्यूलस ऑफ ए मॉड्यूलस ऑफ बी बार साइन थीटा। तो अगर मेरे को साइन थीटा चाहिए रहेगा तो मैं कैसे कर सकता हूँ? ये दो वेक्टर्स हैं, ए बार एक वेक्टर है और एक बी बार एक वेक्टर है। कल का थोड़ा सा डिस्कशन करना है, फिर क्रॉस प्रोडक्ट स्टार्ट करेंगे। तो ए बार डॉट बी बार अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए बार मॉड्यूलस ऑफ बी बार। तो थीटा क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स ऑफ, सॉरी यहाँ पे कॉस आएगा, कॉस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स ऑफ ए बार डॉट बी बार अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए बार मॉड्यूलस ऑफ बी बार। यस और नो? ये तो सबको याद है। ये सबको याद है, डॉट प्रोडक्ट हम लोग ने पिछले क्लास में किया था। अब इसी को ध्यान में रख के एक कॉस प्रोडक्ट का भी कॉन्सेप्ट है। हाय लोकेश, हाय दिव्या, हाय सिद्धि। चलो क्रॉस प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं, जिसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। जैसे डॉट प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट बोलते थे। हेलो हमें, वेक्टर प्रोडक्ट को याद है? आप लोग को याद है डॉट प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते थे? डॉट प्रोडक्ट का एक और नाम था स्केलर प्रोडक्ट करके, क्योंकि उसमें सब आईजेके खत्म हो जाता था, खाली एक स्केलर करके आंसर आता था। ओके, चलो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। आपके पास एक वेक्टर ए बार है, देखो यहाँ पे डायग्राम देखो, ये ब्लू वाला, सब लोग ये ब्लू वाला डायग्राम देखो तो आपको समझेगा। आपके पास एक वेक्टर ए बार है और यहाँ पे एक वेक्टर बी बार है। अगर आप ए बार क्रॉस बी बार पता करते हो, ए बार क्रॉस बी बार निकालते हो, वेक्टर प्रोडक्ट। नो प्रॉब्लम दिव्या, आप अभी से ध्यान देना शुरू करो, आपको अभी समझ में आना शुरू हो जाएगा। ये फर्स्ट लेक्चर ही है वेक्टर्स का, वेक्टर प्रोडक्ट का फर्स्ट लेक्चर है ये। तो आपके पास एक वेक्टर ए बार है और एक वेक्टर बी बार है। अगर आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट करते हो, ए बार क्रॉस बी बार, तो ए बार जब क्रॉस बी बार करोगे आप, तो आपको क्या मिलेगा? एक एक रिजल्टेंट मिलेगा, एक यूनिट वेक्टर मिलेगा, एक रिजल्टेंट, जिसको हम लोग बोल सकते हैं ए बार क्रॉस बी बार, जो कि क्या रहेगा? जो कि आपके ए बार को भी परपेंडिकुलर रहेगा और बी बार को भी परपेंडिकुलर रहेगा। मतलब ए और बी दोनों को परपेंडिकुलर रहेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर बोलेंगे। म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर, व्हाट इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर? जो कि ए और बी दोनों को परपेंडिकुलर रहेगा। देख सकते हो आप इधर, आपने ए बार क्रॉस बी बार किया, जो अंगूठे का डायरेक्शन है उसके अलोंग एक नॉर्मल निकलेगा। नॉर्मल क्या रहेगा? वही ए बार क्रॉस बी बार रहेगा। सबको समझा? सबको समझा मैं क्या बोल रहा हूँ अभी तक?
यस और नो? हाय कृष्णा, हाय श्रिया, हेलो श्रावणी, हाय साहिल, तुषार, मेघाली। ओके, आई विल एक्सप्लेन दिस मोर। मैं ये कह रहा हूं कि जब आप ए बार क्रॉस बी बार करेंगे, ये देखिए आपके पास एक ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है, आप देख सकते हो इधर डायग्राम में, ए वेक्टर और ये बी वेक्टर है, बराबर। ए बार बी बार, अगर जब मैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ, ए बार क्रॉस बी बार जब मैं करता हूँ, तो क्या मिलेगा मुझे? जैसे आप देखो, आपका अंगूठा, ये आपका हाथ है, ये देखो इधर, ये आपका हाथ है, तो जो आपका अंगूठे का डायरेक्शन है, उसके अलोंग एक रिजल्टेंट आएगा, उस अंगूठे के अलोंग क्या आएगा? एक रिजल्टेंट। वो रिजल्टेंट क्या रहेगा? हाँ मैं लिख रहा हूँ श्रावणी, नहीं दिख रहा है क्या? नहीं जिज्ञासा, अभी मैंने क्वेश्चन बैंक के बारे में डिस्कस नहीं किया है। जो आपका अंगूठा रहेगा, ये जो आपका अंगूठा रहेगा, ये किसका डायरेक्शन बताएगा? ये ए बार क्रॉस बी बार का डायरेक्शन बताएगा। ए बार क्रॉस बी बार क्या रहेगा? वो ए और बी को एक परपेंडिकुलर वेक्टर रहेगा, जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो। आपके पास एक ए वेक्टर है और एक बी बार एक वेक्टर है, तो अगर आप ए बार क्रॉस बी बार करते हो, ए बार क्रॉस बी बार जब करोगे आप, तो आपको क्या मिलेगा? एक म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर मिलेगा, जो कि ए और बी दोनों को परपेंडिकुलर रहेगा। आई होप सबको मेरी बात समझ में आ गई है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, तो अब अगर मैं इसको बोल दूं कि ये मेरा ए बार क्रॉस बी बार है, तो अगर मैं बी बार क्रॉस ए बार करूंगा ना एवरीबॉडी, ए बार क्रॉस बी बार अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, ए बार क्रॉस बी बार अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो बी बार क्रॉस ए बार किधर आएगा? नीचे की तरफ आएगा। दैट्स राइट जिज्ञासा, बी बार क्रॉस ए बार का वेक्टर किधर आएगा? नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, टूवर्ड्स नेगेटिव जेड एक्सिस डाउनवर्ड। दैट्स राइट नम्रता। तो बी बार क्रॉस ए बार और ए, अब मेरे को देखो, ए बार क्रॉस बी बार का रिजल्टेंट किधर आ रहा है? ऊपर जा रहा है। और बी बार क्रॉस ए बार का रिजल्टेंट किधर आ रहा है? नीचे की तरफ आ रहा है। तो दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे से उल्टा है कि नहीं है? एक दूसरे का एग्जैक्ट अपोजिट है कि नहीं है? बताओ, सच सच बताओ सब लोग। हाँ या दिल? ए बार क्रॉस बी बार का डायरेक्शन ऊपर है और बी बार क्रॉस ए बार का डायरेक्शन नीचे, मतलब दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब इसका क्या मतलब समझ में आता है आपको? नो प्रॉब्लम आदिल। ए बार क्रॉस बी बार विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी बार क्रॉस ए बार। ए बार क्रॉस बी बार विल बी इक्वल टू व्हाट? माइनस ऑफ बी बार क्रॉस ए बार। इज दिस क्लियर एवरीवन? ये आपका ए बार क्रॉस बी बार है, ये आपका ए और बी वेक्टर है। अगर इसका रिजल्टेंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो बी बार क्रॉस ए बार का रिजल्टेंट किधर आएगा? बी बार क्रॉस ए बार का रिजल्टेंट नीचे की तरफ आएगा। अब क्योंकि मैंने आपको नेगेटिव वेक्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, एक वेक्टर अगर इधर जा रहा है, ये ए बार है, तो उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जाने वाला वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे? माइनस ए बार बोलेंगे। तो वैसे ही अगर ए बार क्रॉस बी बार ऊपर की तरफ जा रहा है और ये वाला नीचे की तरफ आ रहा है, दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे से एग्जैक्ट अपोजिट है, तो वो अपोजिट वाला कॉन्सेप्ट समझाने के लिए वेक्टर ने क्या बोला कि अगर आपको अपोजिट वाला कॉन्सेप्ट समझाना है, तो आप ए बार क्रॉस बी बार इक्वल हो जाएगा बी बार क्रॉस ए बार को, अगर आप यहाँ पे माइनस साइन डालते हो तो। ओके, अभी दिखा श्रावणी? अभी दिखा श्रावणी? अभी दिखा आपको? ओके, तो बी बार, तब अब आप सबको एक फॉर्मूला याद रखना है। क्या फॉर्मूला याद रखना है सबको? फॉर्मूला ये याद रखना है कि ए बार क्रॉस बी बार इज नथिंग बट माइनस ऑफ बी बार क्रॉस ए बार। तो मेरे को एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ, सुनो सब लोग, सुनो सुनो सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। जब मैं आपको डॉट प्रोडक्ट सिखा रहा था, तो मैंने क्या बोला था? ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू बी बार डॉट ए बार। मैंने बोला था कि वो कम्यूटेटिव रहेगा, मतलब आपको कुछ भी साइन वाइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। नहीं साइल, आज खत्म नहीं होगा। ए बार डॉट बी बार विल बी इक्वल टू बी बार डॉट ए बार, और बोला था कि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है। पर मेरे को एक बात बताओ, ए बार क्रॉस बी बार क्या इक्वल है बी बार क्रॉस ए बार को? एग्जैक्ट इक्वल है क्या? माइनस साइन आ गया ना? अगर ऐसा होता ए बार क्रॉस बी बार इक्वल टू बी बार क्रॉस ए बार, तब मैं क्या बोलता? कम्यूटेटिव बोलता। पर दोनों के बीच में एक माइनस साइन भी दिख रहा है ना आपको, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या है?
नॉट कम्यूटेटिव है, नॉट कम्यूटेटिव। ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया? डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं है। क्यों? क्योंकि ए बार क्रॉस बी बार कब इक्वल हुआ बी बार क्रॉस ए बार को? जब आपने एक माइनस साइन लिया। फिजिक्स में पढ़ा था, वेरी गुड, करेक्ट, सही बात है। समझे? कम्यूटेटिव कब होता? अगर ये कम्यूटेटिव तब होता जब ए बार क्रॉस बी बार एग्जैक्ट इक्वल होता बी बार क्रॉस ए बार को, बीच में कोई माइनस वाइनस नहीं होना चाहिए, तब मैं बोलता कि दोनों कम्यूटेटिव है। पर ऐसा तो है नहीं, बीच में एक माइनस साइन आ रहा है, तो नॉट कम्यूटेटिव है। जिसको ये बात समझ में आई है ना, एक बार अंडरस्टूड बटन प्रेस कर दो, और जिसको नहीं समझ में आई आके चैट बॉक्स में नो लिख दो। एवरीवन प्लीज बी इन द सेशन टिल एंड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पूरा सेशन अटेंड करें। आज का सेशन बेसिक सेशन है, और आज का जो मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा अगले एक लेक्चर में, फिर अगले लेक्चर में टॉपिक खत्म होगा, और एक से दो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने वाला है इसमें से। अब कुछ और बेसिक फॉर्मूलेज देखते हैं, क्वेश्चन बैंक। तुषार, अपने को क्वेश्चन बैंक करना चाहिए। आप लोग अभी क्या करो मालूम है, क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो। जो डाउट्स आ रहे हैं ना, उसको नून एकेडमी के ऐप पे पूछो आप लोग। क्वेश्चन बैंक से तो डेफिनेटली क्वेश्चंस आएंगे ही, ये तो बात है ही। अब उसको हम लोग थोड़ी दिए, उसको तो गवर्नमेंट ही नहीं दे दिया है। तो क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करो, उसमें कुछ आपको अगर क्वेश्चंस डाउट में आते हैं तो आप उसके बारे में पूछो। यस जिज्ञासा, मैं डिस्कस करता हूँ। यस, आज से ही स्टार्ट करो क्वेश्चन बैंक एवरीबॉडी। जो भी आपको नहीं आ रहा है ना, नून एकेडमी के ऐप पे पोस्ट करो। ऐप पे आता है ना, आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो, वहां पे पोस्ट करो। ओके। और मैंने एक लिंक शेयर किया हुआ है नून के ऐप पे, नून एकेडमी के ऐप पे एक लिंक शेयर किया हुआ है, जिसमें आपको सर्च से रिलेटेड चीजें पूछी गई हैं। आप लोग उसका रिप्लाई करो प्लीज सब लोग। सर्च से नून ऐप के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसमें, ताकि हम लोग सिस्टम को और अच्छा बना सकें, उसके लिए कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। प्लीज आप लोग उसका आज रिप्लाई करना सब लोग, ठीक है? वो आपके बेटरमेंट के लिए है, उसमें सबका फायदा है। चलो कंटिन्यू करते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो ए बार क्रॉस बी बार का फॉर्मूला क्या है? मॉड ऑफ ए बार मॉड ऑफ बी बार साइन थीटा। इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं? मॉड्यूलस ऑफ ए बार क्रॉस बी बार, ये भी क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ ए बार मॉड ऑफ बी बार साइन थीटा। ओके, ये ठीक है। जैसे हम लोग ने ए बार डॉट बी बार पढ़ा था, तो क्या पढ़ा था? मॉड ऑफ ए बार मॉड ऑफ बी बार कॉस थीटा पढ़ा था। तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ए बार डॉट बी बार इज मॉड ऑफ ए बार मॉड ऑफ बी बार साइन थीटा। इज दिस क्लियर? सर आपने वेक्टर चैप्टर शुरू किया क्या? यस यस डेफिनेटली, हम लोग आधा खत्म भी कर चुके हैं। अगर मेरे को साइन थीटा का वैल्यू निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा? साइन थीटा की वैल्यू अगर निकालनी होगी तो इन दोनों बंदों को इधर मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार के नीचे भेज दूंगा। तो मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार मॉड ऑफ बी बार, तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ये भी फॉर्मूला सबको ध्यान में रखना है। धीरे धीरे फॉर्मूलेस कवर कर रहा हूँ, पैनिक मत करना, जो पैनिक करेगा वो फंस जाएगा। ओके, एक और बात, अगर आपको ए बार क्रॉस बी बार अगर परपेंडिकुलर है तो थीटा कितना रहेगा? ए बार क्रॉस बी बार अगर परपेंडिकुलर है, ए और बी अगर परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, तो थीटा कितना रहेगा? 90। साइन 90 कितना होता है? 1 होता है, 1 होता है एवरीवन। ओके, हाँ वो भी चीज याद रखना। धीरे धीरे कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट्स मैं आपको सिखाते चल रहा हूँ, सब लोग सुनो सब लोग। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर दो वेक्टर कोलिनियर है यानी कि पैरेलल है, अगर दो वेक्टर कोलिनियर यानी कि पैरेलल है, ए बार बी बार पैरेलल है, और आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हो, ए बार क्रॉस बी बार, तो क्या आएगा? मॉड्यूलस ऑफ ए बार मॉड्यूलस ऑफ बी बार, दोनों के बीच का एंगल कितना आएगा? यस दैट्स राइट, श्रावणी, जिज्ञासा, आरती, वेरी गुड। दोनों के बीच का एंगल 0 आएगा, तो ए बार क्रॉस बी बार अल्टीमेटली कितना आ जाएगा? साइन 0 तो 0 ही होता है, तो ए बार क्रॉस बी बार 0 आ जाएगा। मतलब अगर वेक्टर पैरेलल है यानी कि कोलिनियर है, वेक्टर पैरेलल यानी कि कोलिनियर है, तो क्रॉस प्रोडक्ट अपने को क्या आएगा? 0 आएगा। वही सारी बातें इसमें इतना कॉम्प्लिकेटेड करके लिखी है, मैं आपको शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ। समझ में आया सबको? अगर आपका दो वेक्टर पैरेलल है या कोलिनियर है तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट अपने को क्या आएगा? 0 आएगा। बस ये बात सबको ध्यान में रखनी है।
हाँ अभी ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको सब लोग ध्यान से समझो, क्योंकि इस पे बेस्ड है ना क्वेश्चन दिया हुआ है बहुत सारा। पहला पॉइंट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फोर्थ का। अगर आपके पास ए बार क्रॉस बी बार प्लस सी बार है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? आप ए बार क्रॉस को अंदर भेज सकते हो, क्या हो जाएगा? ए बार क्रॉस बी बार प्लस ए बार क्रॉस सी बार। पॉइंट नंबर 1 क्लियर? जैसे ब्रैकेट ओपनिंग करते हैं ना, नॉर्मल ब्रैकेट ओपनिंग कैसे करते हैं, सेम वैसे ही। सेकंड, आपको अगर ऐसा दिया हुआ है बी बार प्लस सी बार क्रॉस ए बार दिया हुआ है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? आप ये ए को अब इस बार, अभी अभी कोई अगर ऐसा लिख देगा ना, इसको घुमा के बोलेगा सर इधर ए बार अच्छा नहीं लग रहा है, इसको आगे लिख दो ना, तो ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव है या कि नहीं है? क्या दोनों इक्वल है? क्या ये दोनों इक्वल है? हाँ नहीं है, नहीं है, वेरी गुड, क्या बात है। तो ये बंदा अलग है और ये बंदा अलग है, दोनों अलग अलग है, दोनों को सेम मत बोल देना। इसमें एक क्रॉस ए बार बाद में लिखा है तो बाद में ही लिखना है तुमको। अब ये क्रॉस ए बार अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा? बी बार क्रॉस ए बार हो जाएगा प्लस सी बार क्रॉस ए बार हो जाएगा। ये भाई लोग पहले ध्यान से देख लो आप प्लीज इसको, सब लोग, एवरीबडी, बॉयज एंड गर्ल्स, प्लीज लुक इट दिस वेरी क्लियरली। ए बार क्रॉस बी बार आया है पहले केस में, प्लस ए बार क्रॉस सी बार आया, लेकिन दूसरे केस में देखो, ये ए क्रॉस अंदर गया तो बी क्रॉस ए आया और सी क्रॉस ए आया। अब दोनों को सेम मत बोल देना, जो सेम बोल दिया समझ लो गया उसका मार्क्स, खत्म। ओके, यहां तक सबको समझ में आया? आगे बढ़ सकता हूं मैं? आगे बढ़ सकता हूं मैं? आप लोग जो बोलोगे वैसे ही पढ़ाऊंगा मैं, कोई यहाँ पे भागने या भगाने के लिए नहीं आया हूं, एवरीवन आराम से पढ़ेंगे। अब एम एंड एन आर स्केलर्स, एम एंड एन आर स्केलर्स। तो अगर आपके पास कभी ऐसा है, अगर आपके पास सेजल, ये देखो, ए बार को मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया तो ए बार अंदर क्रॉस प्रोडक्ट किया तो क्या आ जाएगा? ए क्रॉस बी, बी ए क्रॉस सी, ये ए दोनों के पास जाएगा, समझा? ये ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी। और फिर ये वाला देखो, इधर से ए क्रॉस इस बार इधर से अंदर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? बी क्रॉस ए, फिर सी के पास आएगा तो सी क्रॉस ए। ओके, इसका ऑर्डर चेंज मत करना। आप ये मत बोलना कि सर ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम है क्या? नहीं, सेम नहीं है, क्योंकि वो हम लोग ने स्टार्टिंग में सीखा था। चलो 8 पॉइंट पे आ जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है, ये क्वेश्चन में है अभी आगे चल के, सब लोग इसको समझ के लेंगे। एम एक स्केलर है, अगर आपको ए क्रॉस बी ऐसे दिया हुआ है, तो आप एम को क्या कर सकते हो मालूम है? आप ये एम को ना एम क्रॉस ए बार, एम डॉट ए बार क्रॉस बी बार लिख सकते हो, मतलब एम इंटू ए बार क्रॉस बी बार लिख सकते हो, या तो इस एम को बी को भी दे सकते हो, समझे? एक एग्जाम्पल लेता हूं तो आप लोग को समझेगा, रुको रुको, एक एग्जाम्पल लेता हूं। जैसे आपके पास है 2 इंटू ए बार क्रॉस बी बार, तो अब आप इसको कैसे लिख सकते हो मालूम है? आप इसको ऐसे लिख सकते हो, आपकी मर्जी करे तो 2 इंटू टू को ए को दे सकते हो, अगर आपकी मर्जी है तो 2 को ए को दे दो, या तो जैसी जरूरत हो उसके अकॉर्डिंग 2 को बी को भी दे सकते हो, पर दोनों को मत दे देना, ऐसा 2 इंटू टू मत लिख देना, नहीं तो 4 हो जाएगा। समझा सबको? ये जो 2 है वो जरूरत के हिसाब से मैं ए को भी दे सकता हूं, जैसे कि मैंने इधर ए को दे दिया, और मेरी अगर कुछ जरूरत है तो मैं उसको बी को भी दे सकता हूं, जैसे कि आप सेकंड वाले में देख सकते हो। पर मैंने ये नहीं बोला कि मेरे को जरूरत 2 बार 2 देने की है तो 2 दोनों को दे दो, ऐसा नहीं कर सकते हो आप, ये गलत हो जाएगा। एम एन ए बार क्रॉस बी बार, अगर मान लो आपको 2 स्केलर दिया है, सर आपने क्या लिखा दिखा नहीं, कृष्णा क्या चीज? ये मैंने लिखा कि अगर अपने पास 2 ए बार क्रॉस बी बार है ना कृष्णा, तो आप उसको दोनों को नहीं दे सकते हो, ऐसे मत करना, ये गलत हो जाएगा। मतलब दोनों में से किसी एक को देना, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकती हो। 8th में बहुत बार एक्सप्लेन किया, देखो इधर m जाएगा, एक बार a के पास जाएगा, एक बार b के पास जाएगा, दोनों में से किसी एक के पास जाएगा। आप देखो ना इधर m a बार क्रॉस b बार है तो क्या हो जाएगा? m a बार क्रॉस b बार हो जाएगा, या तो अगर अपने को जरूरत है तो a बार क्रॉस m b बार हो जाएगा, दोनों में से किसी एक को दे दो। चलो आगे बढ़ेंगे। अभी यहाँ पे 2 स्केलर है, तो आप किसी को भी दे सकते हो आप, मतलब m a बार क्रॉस n b बार लिख सकते हो, या और कैसे लिख सकते हो आप? एन ए बार क्रॉस एम बी बार लिख सकते हो आप, कुछ भी कर सकते हो आप, या दोनों को एक को ही दे दो,
mn a बार क्रॉस b बार लिख दो, तो ये आपकी मर्जी है, कुछ भी कर सकते हो। ओके, समझा सबको? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी क्वेश्चन आएगा ना, तुम लोग फिर वहां पे परेशान हो जाओगे इसके चक्कर में, गड़बड़ करते हो सब लोग। हाँ ये देखो, ये वाह यार, ये तो मेरे को समझाना है आप लोग को। सुनो सब लोग, सब लोग सुनो। कल का लेक्चर अगर आपको याद होगा तो आई बार डॉट आई बार क्या होता था? आई बार डॉट आई बार, आई बार डॉट आई बार क्या होता था? इसको आप लिखते थे मॉड्यूलस ऑफ आई कॉस जीरो लिखते थे, क्योंकि आई और आई दोनों एक्स एक्सिस के अलोंग होता है, कॉस जीरो लिखते थे। मतलब दोनों स्केलर है तो दोनों को मिलेगा, बट अगर एक है तो एक को ही मिलेगा। एम आई राइट? यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। आई बार डॉट आई बार को हम लोग क्या लिखते थे? मॉड्यूलस ऑफ आई कॉस जीरो, तो ये हो जाता था वन वन, और कॉस जीरो भी वन ही होता है, तो अल्टीमेटली आई डॉट आई क्या आ जाता था? वन आ जाता था। ओके, अब आज मैं आप इस चीज को क्रॉस प्रोडक्ट में समझाने जा रहा हूं। कैसे समझा रहा हूं, सब लोग ध्यान से देखो। अगर आप आई डॉट आई क्रॉस आई करते हो, आई क्रॉस आई, तो क्या हो जाएगा? मॉड्यूलस ऑफ आई साइन जीरो हो जाएगा, हाँ या ना? मॉड्यूलस ऑफ आई साइन जीरो हो जाएगा, क्योंकि आई अलोंग एक्स एक्सिस रहता है, जे अलोंग वाई एक्सिस रहता है, और के अलोंग जेड एक्सिस रहता है। तो आई और आई के बीच में एंगल जीरो है, तो ये वन हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, पर साइन जीरो तो जीरो होता है, तो आई क्रॉस आई क्या हो जाएगा? जीरो। आई से के क्रॉस के क्या हो जाएगा? जीरो। और जे क्रॉस जे क्या हो जाएगा? जीरो। यस, 11th स्टैंडर्ड में था, पर अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्केलर में सेम है तो वन, बट वेक्टर में सेम है तो जीरो। दैट्स राइट। अब वेक्टर प्रोडक्ट में अगर डिफरेंट है तो क्या होगा? देखो, ये सर्कल सब लोग याद रखो। ये सर्कल जो बनाया ना इधर, ये सर्कल दिख रहा है सबको? सब लोग इसको याद रखो। आई जे के, अगर आपके पास आई क्रॉस जे है, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे है, तो उसका आंसर क्या होगा? के हो जाएगा। अगर आपके पास जे क्रॉस के है, जे क्रॉस के, तो क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। सब लोग आंसर करो मेरे को, हाँ? अगर आपके पास के क्रॉस आई है तो के क्रॉस आई, तो उसका आंसर जो बचा हुआ लेटर है, जी। सबको समझ में आया रहेगा तो एक बार अंडरस्टूड बटन प्रेस कर दो, नहीं समझा तो चैट बॉक्स में आके नो लिख दो। जिसको नहीं समझा नो लिखना है बिंदास, कोई कुछ यहाँ पे आपको कहेगा नहीं। जिसका मल्टीप्लीकेशन ले रहे हैं तो जो बचा हुआ है वो अपना आंसर हो जाएगा, एकदम सही। आदिल एक बार देख लो आप, ये सर्कल देख रहे हो आदिल? सर्कल दिख रहा हो? तो जब आप आई और जे को ले रहे हो ना क्रॉस प्रोडक्ट में, आई क्रॉस जे ले रहे हो ना आप, तो आंसर क्या होएगा? बचा हुआ लेटर के। आप समझे? अगर आप जे क्रॉस के ले रहे हो तो आई, और अगर आप के क्रॉस आई ले रहे हो तो जे। आई क्रॉस जे को नेगेटिव के क्यों लिया? कहाँ पे नेगेटिव लिया? इक्वल टू है, नेगेटिव दिख रहा है क्या? इक्वल टू है, अभी दिखा? ये सब इक्वल टू है, नेगेटिव कहीं नहीं है। यस जिज्ञासा, चलो आगे बढ़ेंगे एवरीवन। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात मुझे इसमें बताना था। मैंने आपको ना ए क्रॉस बी का एक फॉर्मूला एक्सप्लेन किया, मॉड्यूलस ऑफ ए मॉड्यूलस ऑफ बी साइन थीटा। यस और नो? यस और नो? यस। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको मैं वेरी इंपॉर्टेंट लिख के दे दे रहा हूं इधर। ए बार क्रॉस बी बार का एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्या? अगर सपोज आपके पास ए बार है ए वन आई प्लस ए टू जे, यस यस जिज्ञासा, ए टू जे प्लस ए थ्री के, और बी बार है आपका बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के, तो ए बार क्रॉस बी बार क्या हो जाएगा एवरीबॉडी? ए बार क्रॉस बी बार हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे के ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री।
इसको आप सॉल्व करोगे जैसे डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं टू गेट आंसर। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? यस। अच्छा, क्या दोनों सेम ही बंदे हैं? हाँ, दोनों सेम बंदा है, ये भी वही चीज है और ये भी वही चीज है। ऐसा नहीं कि दोनों अलग अलग है। ठीक है, क्यों दोनों सेम है? क्योंकि दोनों भी ए बार क्रॉस बी बार है यार। ऐसा नहीं कि दोनों अलग अलग है, बस दो मेथड है। दिव्या, आपको क्या नहीं समझा? बस इसमें थीटा वाला मेथड नहीं, दोनों अलग अलग टू मेथड्स हैं। ए बार क्रॉस बी बार का सॉल्विंग का दो मेथड है ये। कभी अगर थीटा दिया रहा क्वेश्चन में तो हम लोग ये वाला मेथड प्रिफर करेंगे, और कभी थीटा नहीं दिया रहा तो हम लोग ये डिटरमिनेंट वाला मेथड प्रिफर करेंगे। ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूला एकदम सिंपल है, ए बार क्रॉस बी बार इज व्हाट? ए बार क्रॉस बी बार इज मॉड्यूलस ऑफ ए बार मॉड्यूलस ऑफ बी बार अपॉन साइन थीटा। आपको थीटा दिया रहेगा, आप यहाँ पे डाल दोगे, ए बार बी बार का मॉड निकाल लोगे, आंसर आ जाएगा। फिर ए बार क्रॉस बी बार में क्या करना है, देखो इधर, दिव्या देख लो आप, आपको ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, ए बार क्रॉस बी बार निकालना है आपको, तो क्या आ जाएगा, आई जे के, फिर आप ए के सारे कोएफिशिएंट्स लिख दो, a1 a2 a3, ये देखो इधर a1 a2 a3 लिख दिया। फिर बी बार के सारे कोएफिशिएंट्स लिख दो, b1 b2 b3, तो देखो इधर b1 b2 b3 लिख दिया। अभी समझा एवरीबॉडी? दिव्या आपको भी समझा? सिद्धि आपको समझा ही पिछला वाला? ओके, सब लोग आगे बढ़े हम लोग, यस जैद, दैट्स राइट, आगे बढ़े हम लोग। ओके, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सब चीजें आपको आएंगी एग्जाम में सॉल्व करने के लिए। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फटाफट। अभी क्वेश्चन में क्या बोला है, सब लोग ध्यान से देखना। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है बंदे ने, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन बोला है, ए बार दिया हुआ है, बी बार दिया है, बोला है पहले तुम ए बार प्लस बी बार करो, फिर तुम ए बार माइनस बी बार करो, और फिर उसका क्रॉस प्रोडक्ट करके मेरे को आंसर बताओ। यस, यस दिव्या। चलो तो ए बार प्लस बी बार करते हैं हम लोग। चलो एवरीवन स्टार्ट विथ मी, सब लोग नोटबुक पेन ले लो, स्टार्ट करो मेरे साथ। 2i प्लस 3j माइनस के, i माइनस 4j प्लस 2k। सब लोग मेरे साथ करो, कोई नहीं रॉन्ग राइट कुछ भी आएगा करते चलो, चेक चेक कर लेना इधर से। 2i प्लस आई कितना हो जाएगा, 3i, 3j माइनस 4j कितना हो जाएगा, 3j माइनस 4j कितना हो जाएगा, माइनस j, यस श्रावणी दैट्स राइट, माइनस के प्लस 2k कितना हो जाएगा, k। तो a बार प्लस b बार आ गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, देखो आपका मेरे साथ ही प्रैक्टिस हो जाएगा एवरीबॉडी। ए बार माइनस बी बार करते हैं, ए बार माइनस बी बार क्या हो जाएगा, 2i प्लस 3j माइनस के माइनस बी बार कितना है, i माइनस 4j प्लस 2k, माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई होएगा, तो क्या आ जाएगा, 2i प्लस 3j माइनस के माइनस आई प्लस 4j माइनस 2k, तो ये कितना आ जाएगा, 2i माइनस आई कितना हो जाएगा, i, दैट्स राइट श्रावणी, 3j प्लस 4j कितना हो जाएगा, 7j, माइनस के कितना हो जाएगा, माइनस 3k। ये आ गया आपका ए बार, दैट्स राइट श्रेया, दैट्स राइट जैद। तो ए बार प्लस बी बार आ गया और ए बार माइनस बी बार आ गया। अब उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। थीटा दिया है क्या इसमें, एवरीवन थीटा दिया है क्या आपने को, यस और नो? एंगल दिया है क्या, नहीं दिया ना? तो दोनों में से कौन सा फॉर्मूला सेलेक्ट करोगे, ये फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला? मैंने क्या बोला था, जब थीटा दिया रहेगा तो फर्स्ट वाला लेंगे ना, और थीटा तो दिया ही नहीं है तो सेकंड वाला लेंगे। दैट्स राइट जिज्ञासा, अमित एंड जैद, यस, ओके। तो बस ना, फिर क्या टेंशन, आप लोग खुद ही सब समझ रहे हो तो मैं क्या बोलूँगी। तो इधर ए बार प्लस बी बार क्रॉस ए बार माइनस बी बार मैं लिखूंगा आई जे के, ये सादिल, आई जे के लिखा। फिर उसके बाद ए बार प्लस बी बार का वेक्टर लिख देंगे, 3 माइनस 1 1, फिर उसके बाद 1 7 माइनस 3, फिर ये आई आ जाएगा। आई आने के बाद क्या लिखो, माइनस 1 1 7 माइनस 3, 3 1 1 माइनस 3, फिर उसके बाद प्लस के। ये बीच वाले का साइन चेंज करते हैं, पता है ना डिटरमिनेंट में,
ये बीच वाला जब लिखते रहते हैं तो उसका साइन चेंज करते हैं। फिर के जब लोगे आप तो 3 - 1 1 7, के जब लोगे तो उसका रो कॉलम छिपा दो, तो क्या आ जाएगा 3 - 1 1 7। ऐसे मैंने सबके लिए किया हुआ है, किसी एक के लिए नहीं। इसको सॉल्व करो और बहुत घाई मत करो, इसको सॉल्व करने में बहुत रॉन्ग होता है इसमें डिटर्मिनेंट में। -1 इंटू -3 कितना हो जाएगा 3, माइनस डाल दो, 7 1 जा 7। श्रावणी has sent the right answer, -9 - 1 k, 7 3 जा 21, और ये 1 इंटू -1 -1 हो जाएगा, ऑलरेडी एक माइनस है तो +1 हो जाएगा। Zed has sent the right answer, जिज्ञासा has sent the right answer, very good Zed। 3 - 7 कितना हो जाएगा -4i, ये -9 - 1 कितना हो जाएगा -10, और यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा +10। ये तुम लोग 8 कैसे भेज रहे हो रे जिज्ञासा, आपका 8 कैसे आया +22k? जिज्ञासा एक बार चेक करो, +10 आएगा। आरती राइट आंसर, श्रिया राइट आंसर। जैद आपने तो भी करेक्ट भेजा, आपने भी करेक्ट भेजा है। तो हो गया ना, ये आंसर आ गया अपने को, खत्म, यही आंसर है, लास्ट स्टेप यही है। चेक कर लो एक बार जिज्ञासा, ये देखो 3 इंटू -3 क्या होगा -9 होगा, फिर माइनस डाल दो, और 1 1 जा क्या होगा 1 होगा, -9 - 1 -10 होगा, और बाहर एक पहले से माइनस लिया है हम लोग ने। ये देखो मिडिल वाले का साइन चेंज करना रहता है ना, +j तो -j लिखने का, तो -9 माइनस, समझी ना? हाँ, क्या बोल रहे हो आदि? -2 कॉमन मत लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता आरती, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस वो चलता है। आगे बढ़ते हैं, कम ऑन एवरीवन, ये क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो सब लोग। समझा भाई, बट मैं इसके पहले ही नहीं देखा थी लेक्चर, दिक्कत आ रहा है, वो देखूंगा रात में। ये सादिल, उसको सब रिकॉर्डेड सेशंस देख लो आप प्लीज, आप अपने रेगुलर स्टूडेंट थे, कभी एब्सेंट हो गए बीच में, पता नहीं कैसे। फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर, ए सुनो सुनो सब लोग, अपने को एक यूनिट वेक्टर चाहिए। ना 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 ना, श्रावणी सुनो, श्रावणी मेरी बात सुनो, अपने को एक यूनिट वेक्टर चाहिए जो कि इसको परपेंडिकुलर हो, इसको परपेंडिकुलर, आप थीटा 90 नहीं ले सकते। आप क्या करोगी, एक वेक्टर को ना, इसको P मान लो, इसको Q मान लो, आप ना P बार क्रॉस Q बार जब करोगी तो आपको ऑटोमेटिकली एक परपेंडिकुलर वेक्टर आ जाएगा ना, उसी की बात कर रहा है, डायरेक्ट क्रॉस करेंगे। यस जिज्ञासा, अब मेरे को यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू P एंड Q, तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें यूनिट, इसमें साइन थीटा का फॉर्मूला नहीं लगा ना, कहीं थीटा दिया ही नहीं है। मैंने क्या बोला, ये P क्रॉस Q का रिजल्टेंट ही परपेंडिकुलर होता है ना, P बार क्रॉस Q बार का रिजल्टेंट ही परपेंडिकुलर होता है। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, सुनो, एक वेक्टर को P मान लो, एक वेक्टर को Q मान लो। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को एक यूनिट वेक्टर चाहिए जो दोनों को परपेंडिकुलर हो। तो दोनों को परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे मिलता है, आपको बताया ना मैंने, क्रॉस प्रोडक्ट करो, एक को P मान लो, एक को Q, दोनों का क्रॉस कर दो, तो आपको परपेंडिकुलर वेक्टर नहीं मिल जाएगा? समझा अभी मैं क्या बोल रहा हूं? लेकिन उसका यूनिट चाहिए मुझे, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी। चलो पहले क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे हम लोग। 1 0 -2 -j 0 0 -2, 0 -2 कितना हो जाएगा -2, ये -2y हो जाएगा। 0 -2 कितना हो जाएगा -2, और -j कितना हो जाएगा +2j, और k तो 0 ही हो जाएगा। तो मेरे को ये क्या मिला एवरीबॉडी, मेरे को P बार क्रॉस Q बार मिल गया। P बार क्रॉस Q बार कितना मिल गया, सबको यही मिला है, P बार क्रॉस Q बार सबको ये मिला है 2y + 2j। कोई बात नहीं, करेक्शन कर लो। एक मिनट, कुछ मैंने ही गड़बड़ किया हुआ है, मैंने भी कुछ गड़बड़ किया मुझे लग रहा है, एक मिनट देख लो। 0 1 2 1 1 0, इधर 1 है ना, ये 0 हो गया, ये -1 हो गया। एवरीबडी शायद आप लोग ने राइट लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 × 0 0 आएगा, यहाँ पे -1 आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -k आ जाएगा। यस यस, मैंने कर दिया, उसको ठीक कर दिया। सबको समझा, ये P बार क्रॉस Q बार आया, P बार क्रॉस Q बार आया। लेकिन अपने को क्या चाहिए, अपने को यूनिट वेक्टर चाहिए।
तो पी बार क्रॉस क्यू बार कितना है, 2i माइनस 2i प्लस 2j और कितना आया, माइनस के आया। लेकिन मेरे को यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू चाहिए ना, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू पी एन क्यू चाहिए, सिर्फ परपेंडिकुलर नहीं चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है पी बार क्रॉस क्यू बार अपॉन मॉड्यूलस ऑफ पी बार क्रॉस क्यू बार। समझा सबको, यूनिट वेक्टर याद करो, पहले लेक्चर में भी समझाया हूं, यूनिट वेक्टर ऑफ ए बार क्या आएगा, ए बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार। याद आ रहा है सबको, यूनिट वेक्टर ए कैप ए बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार। तो वैसे ही यूनिट वेक्टर पी बार क्रॉस क्यू बार क्या होगा, पी बार क्रॉस क्यू बार अपॉन मॉड ऑफ पी बार क्रॉस क्यू बार। अच्छा, मॉड निकालने आता है क्या सबको, मॉड ऑफ पी बार क्रॉस क्यू बार क्या आता है, रूट ऑफ -2² प्लस 2² प्लस -1 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये 4 + 4 + 1। तो मॉड ऑफ पी बार क्रॉस क्यू बार, सबको 3 आ गया है, मुझे भी 3 आ गया। चलो बस इधर सब्स्टिट्यूट कर दो, -2i प्लस 2j माइनस के अपॉन 3। ये पक्का सबको समझ रहा है ना यार, पता नहीं, मेरे को मालूम नहीं आप लोगों को समझ रहा है कि नहीं। ये 3 ना सबको दे दो। और एक चीज आप लोग कर सकते हो, यहाँ पे प्लस माइनस लिख दो। आप बोलोगे सर प्लस माइनस क्यों लिखे, उसका आंसर मैं आपको देता हूँ। प्लस माइनस क्यों लिखा हो उसका आंसर दूं मैं, क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर है पी बार क्रॉस क्यू बार का जो परपेंडिकुलर है, ये ऊपर नीचे किधर भी हो सकता है ना, इसलिए प्लस माइनस लिख दो। नहीं भी लिखोगे प्लस माइनस तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, लिख दिया तो भी अच्छी बात है, चलेगा। सबको समझा एवरीबॉडी, चले आगे बढ़े। डायरेक्शन नहीं मालूम ना इसलिए, क्योंकि खाली उसने यूनिट वेक्टर बोला था। ये सुनो सब लोग, अगर क्वेश्चन में लिखा होता ना पी बार क्रॉस क्यू बार पता करो, तब प्लस माइनस नहीं लिखता। पर बंदे ने क्या बोला, यूनिट वेक्टर पता करो परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर तो ऊपर भी हो सकता है और ऐसा नीचे भी तो परपेंडिकुलर हो सकता है, अरे है कि नहीं। अगर ये बंदा बोलता कि सर तू मेरे को पी बार क्रॉस क्यू बार ही निकाल के दे, तब मैं इधर प्लस माइनस नहीं डालता, खाली प्लस डालता। पर उसने पी बार क्रॉस क्यू बार मेरे को लिख के नहीं दिया, खाली यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर वर्ड लिख के दिया। अगर क्वेश्चन होता कि यूनिट वेक्टर नीचे परपेंडिकुलर तो माइनस, हाँ लेकिन ऐसा वो लोग बोलते नहीं है कभी। आपकी बात सही है, इसका मतलब आप कॉन्सेप्ट तो समझे हो, पर वो लोग ऐसा बोलेंगे नहीं कभी, ये याद रखना। चलो ये वाला क्वेश्चन भाई सब लोग सॉल्व करेंगे मेरे साथ। बंदे ने अपने को ए बार डॉट बी बार दिया हुआ है और ए बार क्रॉस बी बार भी दिया हुआ है, ठीक है। और एक चीज बोला है, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। सब लोग ध्यान से देखो, सोल्यूशन। मॉड्यूलस ऑफ ए बार क्रॉस बी बार इज व्हाट, ए बार बी बार साइन थीटा। ए बार डॉट बी बार क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ ए मॉड्यूलस ऑफ बी कॉस थीटा। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया। क्योंकि उसने ए बार डॉट बी बार और ए बार क्रॉस बी बार मेरे को दिया था, इसलिए मैंने ऐसा लिखा। अच्छा, नाउ डिवाइड, अपने को थीटा चाहिए ना एंगल, तो जैसा तरीका बता रहा हूँ ना ध्यान में रखो उसको। डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दो, तो क्या आएगा, ए बार क्रॉस बी बार अपॉन ए बार डॉट बी बार इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ ए बार मॉड्यूलस ऑफ बी बार साइन थीटा अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए बार मॉड्यूलस ऑफ बी बार कॉस थीटा। यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया। मुझे थीटा चाहिए था, सर मेरा सही है, क्या फॉर्मूला, क्या क्या फॉर्मूला, जैद आपको मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी नहीं दिया हुआ है ना मेरे भाई, जैद आपको मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी दोनों अलग से नहीं दिया हुआ है उन लोगों ने। इसकी वैल्यू पता है क्या आपको, इसकी वैल्यू पता है क्या, इसलिए तो डिवाइड किया ताकि दोनों कैंसिल हो जाए। सबको समझा क्यों डिवाइड किया, ओके। अच्छा, मेरे को ना इन लोग ने ए बार क्रॉस बी बार दिया है, क्या मैं उसका मॉड निकाल सकता हूँ,
ए बार क्रॉस बी बार का मॉड निकाल सकता हूँ? यस, चलो वो भी निकाल लो फिर। ए बार क्रॉस बी बार का मॉड क्या आएगा? रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, जो कि रूट ऑफ 9 आएगा, जो कि 3 हो जाएगा। ओके, अब मैं इधर अलग से लिख रहा हूँ, देखो सब लोग। अब मैं वैल्यूज डालने जा रहा हूँ। मेरे को बताओ, मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार 3 आया, और ये कितना आया? रूट ऑफ 3 आया। ये tan थीटा हो गया। दैट्स राइट जिज्ञासा। 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? √3 इंटू √3 अपॉन √3, दोनों कट, इक्वल टू tan थीटा। therefore tan थीटा इज इक्वल्स टू √3 आया। therefore tan थीटा इज इक्वल्स टू tan 60, और tan 60 तो मतलब अपना थीटा कितना आ गया? 60 डिग्री। π/3 भी लिख सकते हो आप। जिसको नहीं समझा चैट बॉक्स में आके नो लिख दो एक बार प्लीज। प्लीज वहां पे एक्सप्लेन मोर बटन में मुझे समझेगा नहीं मुझे क्या एक्सप्लेन करना है। सिद्धि क्या नहीं समझा आप बता दो। यस सिद्धि, वेरी गुड, आप बता दो क्या नहीं समझा। दिव्या क्या नहीं समझा आप बता दो। एवरीवन, मैं आप लोग के लिए ही पढ़ाने के लिए सेशन ले रहा हूँ। जिन लोग को नहीं समझ में आ रहा है, जिनको समझ में आ रहा है तो वो लोग का तो लाइफ सेट है वैसे भी। एक्सप्लेन वन मोर टाइम। क्या चीज? ये मेरे को ए बार क्रॉस बी बार का फॉर्मूला, मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार का फॉर्मूला क्या होता है? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा। ये समझा आपको? फिर उसके बाद ए बार डॉट बी बार का फॉर्मूला क्या होता है? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। उसके बाद मैंने इसको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बोला और दोनों को डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट बता दूं? नेक्स्ट ये वाला है, फोर्थ वाला, आपकी टेक्स्ट बुक का फोर्थ क्वेश्चन, जिज्ञासा। ओके, हाँ, तो मैंने ना दोनों को डिवाइड कर दिया, तो ए बार क्रॉस बी बार अपॉन ए बार डॉट बी बार, और ये भी डिवाइड हो गया, ये दोनों भी डिवाइड हो गए। ये देखो इधर दिख रहा है आपको। अब मॉड ऑफ ए बी कैंसिल हो गया, तो क्या आया? ए बार क्रॉस बी बार अपॉन ए बार डॉट बी बार इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है। और ए बार क्रॉस बी बार का मॉड हम लोग ने स्टार्टिंग में निकाल के रखा था, क्योंकि ए बार क्रॉस बी बार देखो दिया था, तो मॉड उसका 3 आया, तो मैंने ए बार क्रॉस बी बार के जगह पे 3 लिखा, और ए बार डॉट बी बार के जगह पे देखो, ये देखो दिया है √3, तो यहाँ पे देखो √3 लिखा। ये समझे? फटाफट यस और नो में आंसर करना। अच्छा, 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? √3 इंटू √3, क्योंकि √3 इंटू √3 3 होता है, तो मैंने देखो इधर √3 इंटू √3 लिखा, एक एक √3 कैंसिल हो गया, तो tan थीटा √3 आ गया। अब √3 कब आता है? जब tan 60 होता है। समझ में आया? तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ गई, बात खत्म। उसने बोला था फाइंड द एंगल बिटवीन थीटा, एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो 60 डिग्री आ गया। सिद्धि पी आपको भी समझा सिद्धि? ओके, वेरी गुड दिव्या। ओके ओके, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ए बार और बी बार दिया है, फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 परपेंडिकुलर टू बोथ ए बार एंड बी बार। ए सुनो सुनो, सब लोग मेरी बात सुनो ना एक मिनट। सर फोर्थ में डायरेक्शन दे है, मेरी एक बात सुनोगे सब लोग? बोलू मैं? अच्छा सब, अब ठीक है, सब लोग सुनो। आपको ना बंदे ने बोला है, बंदे ने क्या बोला है? क्वेश्चन, बंदा मतलब क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने क्या बोला है कि ए बार और बी बार वेक्टर है, उसका परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए। तो वो ऊपर भी परपेंडिकुलर हो सकता है और नीचे भी परपेंडिकुलर हो सकता है, लेकिन वो वेक्टर है ना, तो आपको प्लस माइनस लेना पड़ेगा। वो वेक्टर मैग्नीट्यूड फाई का होना चाहिए। ओ, वेक्टर मैग्नीट्यूड फाई का होना चाहिए, फाई फाई, FIVE फाई। तो आप क्या करोगे मालूम है? आप ना पहले यूनिट वेक्टर निकालोगे, जो कि दोनों को परपेंडिकुलर हो। किसको? ए और बी दोनों को परपेंडिकुलर हो, ऐसा यूनिट वेक्टर निकालोगे, और उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। यूनिट वेक्टर निकालने आता है सबको? यूनिट वेक्टर सबको निकालने आता है? इधर सिखाया आप लोग को यूनिट वेक्टर निकालने, मैंने किधर गया? ये देखो इधर यूनिट वेक्टर निकाला, ये देखो यूनिट वेक्टर आ गया, ये बंदा यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है। इस यूनिट वेक्टर को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 नहीं हो गया? यूनिट मतलब एक,
उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 नहीं हो गया? नहीं समझा? नहीं, अरे ठीक है, कोई बात नहीं। यूनिट वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट तो आप लोग को समझा ना यार, पी बार क्रॉस क्यू बार अपॉन मॉड्यूलस ऑफ पी बार क्रॉस क्यू बार। तो यूनिट वेक्टर मतलब जैसे एक आ गया, अगर मेरे को इसका 5 गुना चाहिए तो मैं क्या करूंगा इसमें, एक को अगर मेरे को 5 गुना बड़ा करने का तो उसको क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए, 5 से मल्टीप्लाई करना चाहिए ना। तो वैसे ये यूनिट वेक्टर है, यानी कि वन मैग्नीट्यूड का वेक्टर है, तो उसका 5 टाइम्स अगर चाहिए, मुझे वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 चाहिए, तो उसको 5 से नहीं मल्टीप्लाई कर सकता मैं, तो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 नहीं आ जाएगा। चलो, अगर अगर अभी भी नहीं समझा तो कोई बात नहीं, अभी सम सॉल्व करेंगे तो समझ जाओगे। मैं सिर्फ इस सम से इसको रिलेट करना चाहता था, पर कोई बात नहीं, नहीं समझा तो नहीं समझा। चलो, पहले हम लोग क्या करेंगे, ए बार क्रॉस बी बार निकालेंगे। कैसे निकलता है ए बार क्रॉस बी बार? डिटर्मिनेंट मेथड से, आई जे के 2 1 -3 1 -2 1, यहाँ पे आई आ जाएगा, यहाँ पे लिख दो आई आएगा तो उसका रो कॉलम छोड़ देने का, 2 1 -3 -2 1, ये -2 है, इधर ध्यान देना। फिर उसके बाद जे वाला लेने का, उसका साइन चेंज करके, हाँ लेकिन 2 1, दैट्स राइट आदिल। फिर उसके बाद के वाले को लेने का, उसका रो कॉलम छोड़ देने का। लेकिन घाई मत करो एवरीबॉडी, आराम से सॉल्व करो, राइट आंसर लेके आओ। मेरे मेरे एक सर थे इंजीनियरिंग में, वो बोलते थे राइट वन स्टेप मोर गेट द करेक्ट आंसर। एक स्टेप ज्यादा लिख दो पर करेक्ट लाओ, फुल मार्क्स लेके घर पे जाओ। 1 1 जा 1 माइनस, ये क्या हो जाएगा, -2 इंटू -3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, पर यहाँ पे पहले से माइनस लिखना है अपने को, माइनस जे, 2 1 जा 2, -1 इंटू -3 -3 हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस लिख देता है, 2 2 जा -4 -1, कितना आ जाएगा, -5i -5j, और ये कितना आ जाएगा, -5k। ये ए बार क्रॉस बी बार आ गया एवरीबॉडी, वेरी गुड, सबको राइट ही आ रहा है, क्या बात है, शाबाश शाबाश मेरे दोस्तों। अच्छा सुनो, ये 5 कॉमन ले सकते हो, ऐसा कोई गलत बात नहीं है इसमें, 5 कॉमन ले लो, -5 चाहिए तो कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा, आई बार प्लस जे बार प्लस के बार। इधर तक समझा? इधर तक समझा? स्क्रीन नहीं दिख रहा है? अभी दिखा साहिल? अभी दिखा स्क्रीन? अच्छा, अभी क्या करो मालूम है, इधर ही ना मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार भी निकाल लो। तो जब आप मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार निकालते रहोगे तो क्या करोगे, इसको लिखोगे, इसको -5 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये, 25 प्लस 25 प्लस 25, यानी कि 3 इंटू 25, तो क्या हो जाएगा, 5√3 हो जाएगा। ये सबको समझा 5√3 कैसे आया? ये वेक्टर को मैंने -5 स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर लिखा, ये वेक्टर को, ये अब मेरे को यूनिट वेक्टर चाहिए पहले, तब उसको 5 से बाद में मल्टीप्लाई करके मैग्नीट्यूड 5 कर दूंगा। पहले एक यूनिट का निकालता हूँ, 1 सेंटीमीटर का, समझ लो 1 सेंटीमीटर का। मैंने ना एक वायर खरीदा 1 सेंटीमीटर का, अब अगर मेरे को 5 सेंटीमीटर का करने का रहेगा उसको, तो क्या करूंगा, थोड़ा सा ऐसे कोई मंत्र मारूंगा और इसको बोल दूंगा मल्टीप्लाई बाय 5, तो क्या हो जाएगा, ये 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो पहले 1 सेंटीमीटर वाला निकालो, यानी कि 1 यूनिट का वेक्टर निकालो और उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला अब आप लोग को मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, जो एक चीज सिखा दिया उसको याद रखना है आपको। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है प्लस माइनस ए बार क्रॉस बी बार अपॉन मॉडुलस ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। ए बार क्रॉस बी बार कितना है, ए बार क्रॉस बी बार इधर आया अपने, -5 आई प्लस जे प्लस के, -5 आई प्लस जे प्लस के। ये प्लस माइनस क्यों डाला, मेरे को बहुत अच्छा लगता है प्लस माइनस, इसलिए क्या प्लस माइनस क्यों डाला, कौन बताएगा? नो, पता नहीं कहाँ पे,
क्या आदिल, क्या पता नहीं? डायरेक्शन पता नहीं ना। अच्छा अच्छा ठीक है। मैं बोला किसको ढूंढ रहा है तू। अब ये 5 कट सकता है। परपेंडिकुलर कैन बी अपवर्ड और डाउनवर्ड एंड इन क्वेश्चन नॉट मेंशन, दैट्स वेरी गुड, करेक्ट। अमित क्या नहीं समझा है? मैंने ए बार क्रॉस बी बार अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए बार क्रॉस बी बार निकाला। ये देखो ना, इधर पीछे निकाल के रखा है अमित। ए बार क्रॉस बी बार ये देखो इधर निकाला, और मॉड्यूलस ऑफ ए बार क्रॉस बी बार इधर निकाला, कितना आया 5√2। ओके, अब उसके बाद यहाँ पे यूनिट वेक्टर के फॉर्मूले में प्लस माइनस लिख दिया, और उसमें खाली ए बार क्रॉस बी बार अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए बार क्रॉस बी बार सब्स्टिट्यूट कर दिया। इधर प्लस माइनस क्यों लिखा, उसका एकदम परफेक्ट रीजन अभी एक लड़की ने लिखा था। कहाँ गया वो? हाँ ये क्या नाम था, अरे चला गया कहाँ गया? हाँ ये देखो, एक्चुअली ना बैकग्राउंड में चिल्लाने का आवाज क्यों आ रहा है, क्योंकि मेरा घर है ना ग्राउंड फ्लोर पे है, तो बच्चे बाहर खेलते हैं, इसलिए वहां पे आवाज आता है। ठीक है, माइनस माइनस कट जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई प्लस जे प्लस के अपॉन √3, ये यूनिट वेक्टर आ गया। यूनिट वेक्टर आ गया। अब उसको मैं क्या बोलूंगा, मैग्नीट्यूड फाई का चाहिए ना मुझे, मैग्नीट्यूड फाई, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड फाई चाहिए। तो क्या हो जाएगा वो, आप इसी को ना सिर्फ और सिर्फ फाई से मल्टीप्लाई कर दो, बस कोई कुछ बोलेगा नहीं, बस फाई से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि अपने पास यूनिट वेक्टर मतलब 1 सेंटीमीटर समझ लो था, तो 5 सेंटीमीटर करने के लिए फाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसको, बस और कुछ नहीं, तो मैंने फाई से मल्टीप्लाई कर दिया। सबको समझा? एकदम इंपॉर्टेंट और सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा कुछ हार्ड नहीं है। तुम मेरे को पूछ सकते हो सर ये माइनस कहाँ गया। हाँ जिज्ञासा, वही मैं बोल रहा था कि आप मेरे को पूछ सकते हो माइनस कहाँ गया, तो आप इसको प्लस माइनस लिख दो या माइनस प्लस लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। मतलब मैं जानता हूँ कि यहाँ पे प्लस माइनस और यहाँ पे माइनस है, तो आपको माइनस प्लस लिख देना चाहिए, पर अगर आप उसको इग्नोर भी कर दोगे तो चलेगा, माइनस प्लस हो या प्लस माइनस हो, बात तो एक ही है ना, वेक्टर तो वही एक ही है। इसको अपने को कहीं सब्सिट्यूट तो करना नहीं है, इसको अगर कहीं सब्सिट्यूट करना होता तो वो चीज मैं करता, जैसे कल मैं कर रहा था। कल आपको याद है वो मैं एक क्वेश्चन करा रहा था, x माइनस x1 इक्वल टू प्लस माइनस एल मॉड ऑफ ए बी, ऐसा कुछ करा रहा था मैं। तो मैं वहां पे, यहाँ पे माइनस आता था तो माइनस प्लस कर देता था, प्लस माइनस का माइनस प्लस कर देता, क्योंकि मेरे को ये कहीं पे सब्स्टिट्यूट करना रहता था कोऑर्डिनेट में, याद है इधर एक बी का एक कोऑर्डिनेट था, एक कोऑर्डिनेट ये था, तो उधर मैं चेंज करके इधर करता था ताकि मेरे को सब्स्टिट्यूशन राइट मिले। पर फिलहाल वैसा कोई मेरे पास रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो माइनस को तुम इग्नोर कर दो, क्योंकि ऑलरेडी बाहर प्लस माइनस तो है ही, ऐसा तो है नहीं कि वो भी माइनस मैंने हटा दिया है। अरे ये क्या किया मैंने, इसको भी हटा दिया था, मेरा अपॉन √3 भी है। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक ब्रेकआउट क्वेश्चन ले लें एवरीबॉडी, आप लोग ट्राई करोगे? अभी इसमें और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाकी हैं क्रॉस प्रोडक्ट में, कल करते हैं उसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 से। ओके आदिल, थैंक्स फॉर द अपडेट। चलो एक ब्रेकआउट क्वेश्चन करते हैं एवरीबॉडी, उसका सोल्यूशन मैं आपको नून ऐप पे अपलोड करके दे दूंगा, ठीक है। देखते हैं कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन डालने वाला हूं मैं। चलो एवरीवन स्टार्ट दिस क्वेश्चन, 2 मिनट्स दिया आप लोग को, स्टार्ट। ये 1/क्वाड्रेटिक वाला टाइप है, हिंट दे दिया हूं, 1/क्वाड्रेटिक। ओके, सो आंसर इज ऑप्शन डी एज यू ऑल कैन सी। ओके, सो मार्क नहीं हो रहा था क्या ऑप्शन, कुछ इशू आ रहा था क्या? क्या ऑप्शन, क्या प्रॉब्लम क्या आ रहा था? सी और डी सेम नहीं है देखो, 1/√41 और इसमें 1/√41 नहीं है सी और डी में। देखो जिसपे ग्रीन है वही आंसर है, ऑप्शन डी आंसर है। साहिल, I'll be posting its solution on the Noon app. पर आंसर ऑप्शन डी है। मैं इसका सोल्यूशन नून ऐप पे पोस्ट कर दूंगा, अगर आप लोग को नहीं समझेगा तो पूछ लेना। ओके एवरीवन, बिकॉज योर बायोलॉजी सेशन का टाइम इज ऑल्सो देयर नाउ।
so you can join it. Everybody, how was the session, everyone? Have you all understood everything? Bye everybody. Bye जिज्ञासा. अच्छा, जो मैंने एक लिंक पोस्ट किया है, मैंने जो एक लिंक पोस्ट किया अबाउट नून ऐप, उसका फीडबैक आप लोग प्लीज दे दो उस पे. क्या आप लोग को अच्छा लग रहा है, क्या आपको चेंजेस चाहिए, उससे चीजें और अच्छी. फर्स्ट एक्सपीरियंस वाज बेस्ट. थैंक यू सो मच. Okay, bye everybody. If you have understood everything, please rate the session as great session. That is very important. Bye everyone. Bye Devesh. Bye Krishna. Bye Adil. Thank you. सर 1/2 वाली मेथड से करना था ना? हाँ हाँ हाँ, हाफ इंटू वही मेथड है. हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स द होल स्क्वायर वाला. मैं इसका सोल्यूशन नून ऐप पे पोस्ट करता हूँ एवरीवन, आप लोग वहां पे आके कमेंट डालना. ठीक है, मैं नून ऐप पे पोस्ट करूंगा, आप लोग आके कमेंट डालना वहां पे. चलो बाय एवरीवन, टेक केयर.